नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इससे पिछले वीडियो में हमने समुद्रगुप्त तक डिस्कस कर लिया था, जो कि हम पढ़ रहे थे गुप्त पीरियड, तो उसमें हमने समुद्रगुप्त तक डिस्कस कर लिया था। अब समुद्र की गुप्त के बाद आपकी बुक में या फिर कहीं भी आप पढ़ रहे होगे तो सीधे चंद्रगुप्त दे दिया होगा, चंद्रगुप्त 2 दे दिया होगा। चंद्रगुप्त 1 कौन था? जिसने एस्टेब्लिशमेंट किया था गुप्त पीरियड का। लेकिन आपकी बुक में समुद्र के बाद गुप्त के बाद से चंद्रगुप्त 2 दे दिया होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, समुद्र के गुप्त के बाद एक राजा आया था जिसका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त मुश्किल से 1 साल भी रूल नहीं करा था रामगुप्त ने, ठीक है। रामगुप्त मतलब कुछ ना इन्होंने भवन निर्माण कराया ना कुछ। इसकी बीवी थी देवी। ये जो रामगुप्त था ये मतलब योग्य नहीं था, ये समझ सकते हैं अपने राज शासन को, राजपाट को संभाल नहीं पाता था अच्छे से। और ये जो देवी थी इनकी पत्नी, ये रामगुप्त को पसंद नहीं करती थी, बल्कि रामगुप्त का भाई कौन था? चंद्रगुप्त। ये रामगुप्त का बेटा नहीं है, क्या है? ये रामगुप्त का भाई है। चंद्रगुप्त कौन है? रामगुप्त का भाई है। तो ये देवी जो है अपने चंद्रगुप्त द्वितीय को पसंद करती थी, ठीक है, और रामगुप्त को पसंद नहीं करती थी। तो अब इसको गद्दी से हटाने के लिए रामगुप्त को देवी और चंद्रगुप्त ने एक प्लान बनाया, ठीक है। रामगुप्त एक दिन अपने बिस्तर में लेटा हुआ था, तभी देवी आई, ठीक है, और उनकी हत्या कर दी, चाकू से उनकी हत्या कर दी, ठीक है। तो रामगुप्त क्या खत्म हो गया। अब कौन आएगा शासन में? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2। और देवी ने फिर चंद्रगुप्त 2 से शादी कर ली, ठीक है। इसकी एक किताब भी है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम है? देवी चंद्रगुप्तम। समझ में आया? किताब का नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। एक किताब है, उसमें इस सबकी चर्चा दी गई है। और देवी का पूरा नाम मैं आपको बता दूं, ध्रुव देवी था। क्या नाम था? ध्रुव देवी था पूरा नाम। तो ये तो हो गया रामगुप्त के बारे में। रामगुप्त ने ऐसा कोई इम्पोर्टेंट काम करा नहीं। अब आया चंद्रगुप्त। देखिए, चंद्रगुप्त का आधा पार्ट तो मैंने चंद्रगुप्त का आपको बता दिया कि इसने ऐसे सिखाया था, जो भी मैंने आपको बताया। चंद्रगुप्त को हम गुप्त रूलर था चंद्रगुप्त, जिसको हम अकेले को विक्रमादित्य उपाधि देते हैं। देखिए, कई टाइटल्स होते हैं, विक्रमादित्य, महाराजा विराज, और साउथ में अलग अलग टाइटल होते हैं, ठीक है। टाइटल यानी कि आपके नाम के आगे जुड़ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ डॉक्टर राज, ठीक है, तो राज क्या है? ये नाम है, ये उपाधि नहीं है। लेकिन डॉक्टर यानी कि आपने पीएचडी कर रखी है, तो डॉक्टर क्या है? उपाधि है। और जैसे अब इसने ऐसा कौन सा महान कर्म करा सर कि इसको विक्रमादित्य उपाधि मिली है? अब तक केवल 14 लोगों को ही विक्रमादित्य की उपाधि मिली, जिसमें से चंद्रगुप्त द्वितीय एक है। जो चंद्रगुप्त 2 था उसने क्या करा? शक रूलर होते हैं, साका रूलर। आपने फेमस वर्ड सुना होगा, साका कैलेंडर, ठीक है। तो जो साका कैलेंडर है ना, वो किसने बनाया था? शक रूलर से बनाया। उसने ना शकों का पूरी तरीके से नाश। समझ में आया आपको? ये जो चंद्रगुप्त 2 था, इसने क्या करा था? याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि क्यों मिली? ठीक है, इसके कई कारण हो सकते हैं। अच्छा राजपाट था, चारों तरफ मतलब खुशी छाई हुई थी, और एक कारण ये भी बना दीजिए कि इसने शकों का नाश किया। क्या किया? शकों का नाश किया। यानी कि शक कौन थे? मान लीजिए ये क्या है? ये इंडिया है, ठीक है।
यहाँ कौन सा पार्ट आता है, अरब कंट्रीज वाला पार्ट आता है, अरब कंट्रीज वाला पार्ट आता है ना ये। यहाँ से एक ट्राइब था जिसका नाम था साका ट्राइब, ठीक है, और यहाँ पर साका ट्राइब था। तो उसने क्या करा, भारत पे आक्रमण करा और शक 5 शाखाओं में फैल गए। जब मैं आपको शक टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको अलग से बता दूंगा पूरी डिटेल, ठीक है। उनमें से कई शाखाएं थी, उज्जैन के शक, गुजरात के शक, मथुरा के शक, और भी कई शाखाएं थी, ठीक है। उसने क्या करा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या करा, इन सभी शकों को हरा दिया एक साथ, इसलिए इसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली। और देखिए ये जो है चंद्रगुप्त 2 अपने न्याय के लिए बहुत फेमस था, ठीक है। मतलब समुद्रगुप्त के बाद दूसरा सबसे ज्यादा योग्य शासक यही था, समझ सकते हैं आप। अपने न्याय के लिए बहुत फेमस था, अच्छा कवि था, इसने लड़ाइयाँ तो इतनी नहीं लड़ी है, लेकिन जितनी भी लड़ी है वो ये सब जीता है। समुद्रगुप्त में भी जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है वो सब जीता है, ऐसा इसके साथ था। कवि भी अच्छा था। और इसके ना एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है ये, इसके नवरत्न थे, 9 जेम्स। अकबर के होते हैं नवरत्न, अकबर, बीरबल, मान सिंह, टोडरमल, जो भी हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त 2 था ना, इसके 9 जेम्स बोले जाते हैं, ठीक है, जिसमें से एक कालिदास भी था। याद रखिएगा, कालिदास कौन था, आपको पता है, बहुत कहानियां लिखी है कालिदास ने, ठीक है। देख लीजिए आप, विक्रमोशील है ना, मालविका अग्निमित्र, मेघदूत और कुमार संभव, मतलब बहुत कई इसने जो है नाटक लिखे हैं, कई इसने जो है बुकें लिखी हैं, किताबें लिखी हैं। नाटक जैसे हम देखें तो इसने करीब 2-3 नाटक लिखे हैं, जैसे मालविका अग्निमित्र हो गया, ठीक है, और भी बहुत नाटक इसने लिखे हैं। ये मेनली कालिदास जो थे वो लव स्टोरी के नाटक ज़्यादा लिखना पसंद करते थे, ना कि वो वीर रस की कहानी। देखिए हिंदी में 2 रस होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन 2 रस भी होते हैं। एक होता है वीर रस, ठीक है, और एक होता है श्रृंगार रस। तो जो श्रृंगार रस होता है ना हिंदी में, उस श्रृंगार रस में ये नायक नायिका की कहानी है ना, जैसे मालविका अग्निमित्र है, तो उसमें मालविका एक लड़की है और अग्निमित्र एक लड़का है, ठीक है। अजात शत्रु का लड़का अग्निमित्र और मालविका अरब साइड की। तो ये क्या है, एक लव स्टोरी है ना, तो इसलिए श्रृंगार रस में ज्यादा पसंद करते थे लिखना, ना कि वीर रस, ठीक है। कालिदास बहुत महान कवि रहे हैं, संस्कृत में लिखते थे। आपको एक बात अपने दिमाग में बिठा के रखने की, जो गुप्त एरा है ना, इसमें संस्कृत का सबसे ज्यादा विकास हुआ, हिंदू संस्कृति का, सनातन संस्कृति का सबसे ज्यादा विकास हुआ, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और मैं अगर आपको बताऊं तो कालिदास हो गया, और भी कई इसके जो है नवरत्न थे, ठीक है। और अभी मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा सबके नाम, और इसकी जितनी भी बाकी की जानकारी है, एडिशनल जो जानकारी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, चलते हैं अगले राजा की तरफ। आपको मैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक बात और बताना भूल गया, जो कि मतलब पक्का ले लीजिए कि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-1 नंबर वाले एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है। इसके समय पे कौन आया था, फाहियान आया था। कौन आया था, फाहियान। और हेलशॉन्ग किसके समय में आया था, ज़ुएनज़ांग किसके समय में आया था। मैंने आपको एसएसटी की सीरीज जो मैंने बनाई थी, जो कि अब बंद हो गई है, उसमें आपको बताया था कि ज़ुएनज़ांग किसके शासन में आया था, हर्षवर्धन। अगला वंश हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, हर्षवर्धन, तब भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चंद्रगुप्त 2 के दरबार में कौन आया था, फाहियान। कौन आया था बेटा, फाहियान। क्या नाम था उसका, फाहियान। ये भी चाइना से ही था। और ज़ुएनज़ांग भी कहाँ का था, चाइना का ही था। इत्सिंग भी चाइना का था, ठीक है। और ये इसके बारे में डिटेल हो गई। और फाहियान जो था, ये इसको नवरत्न बनाने की बात थी, चंद्रगुप्त ने करी थी, लेकिन पब्लिक का विरोध,
है ना, और जो इकोनॉमिक प्रेशर होता है, एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, उसकी वजह से इसको जो है नहीं बना पाए नवरत्न, वरना ये भी नवरत्न बन जाता। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट चंद्रगुप्त टू के बारे में। अगला राजा देखते हैं। देखिए अब हम जानेंगे कुमारगुप्त के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया था। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का एक पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था वो, इसलिए उसको राजा बनाया गया। तो कुमारगुप्त महान सम्राट था नो डाउट, लेकिन ये समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय इतना महान नहीं था। ठीक है, अब यहाँ से ही आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है सीक्वेंस। चंद्रगुप्त 1 नॉर्मल, समुद्रगुप्त हाईएस्ट, देन चंद्रगुप्त 2 थोड़ा सा मीडियम, अब कुमारगुप्त और नीचे, स्कंदगुप्त आएगा वो और नीचे, और बाकी के जब शासक आते जाएंगे और तो उनकी जो परफॉर्मेंस है, योग्यता है, वो अपने आप ही नीचे होती जाएगी। क्योंकि कोई भी वंश हो, उसका जो डिक्लिनेशन है यानी कि उसका जो पतन है वो फिक्स होता है। या तो उसका सेनापति मार देता है, या फिर क्या होता है उसका सेनापति मार देता है, या फिर उसका बेटा मार देता है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। कुमारगुप्त अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो सॉरी, क्योंकि ये जो मेरा मार्कर है ये अभी खत्म हो गया है। ओके, अगली वीडियो में मार्कर आ जाएगा। चलिए अब आप इस पे ध्यान मत दीजिए। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त पहली बात तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि किस चीज के लिए जाना जाता है। आप बोलेंगे नालंदा। क्या बोलेंगे आप? नालंदा। क्या किसके लिए जाना जाता है? नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है। कौन? कुमारगुप्त। क्या बस इसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई है? ठीक है, कुमारगुप्त ने क्या बस नालंदा यूनिवर्सिटी ही बनाई है? नहीं, कुमारगुप्त एक अच्छा शासक था। ठीक है, इसने और भी कई चीजें देखी है, देखते हैं अब इनको। सबसे पहले तो ये चंद्रगुप्त तो इसने सक्सीड किया था, नालंदा इसने यूनिवर्सिटी बनाई थी। एक और इसका ना मतलब योग्यता कम होने का कारण एक था, जो कि मतलब सबसे बड़ा कारण उसको कह सकते हैं। क्या? कि जो हुण होते हैं ना, हुण, हुण जानते हैं आप? मान लीजिए इंडिया, ठीक है, तो हुण जैसे ये नीचे का पार्ट है इंडिया का, और ये कौन सा पार्ट है? अरब का। तो मैंने आपको क्या बताया था, अरब से कौन आए थे बेटा? शक आए थे ना। तो जब अरब कौन से पार्ट में बटा हुआ था? दो पार्ट में बटा हुआ था। एक का नाम था सकाज, एक का नाम था हुणाज। क्या नाम था? सकाज, और एक का नाम था हुणाज। सकाज तो यहाँ पे आ गए, जिनको हम शक के नाम से जानते हैं, और हुणाज भी यहाँ से आए, लेकिन थोड़ा बाद में, जिनको हम हुण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हुणाज हो जाएगा और शक का सकाज जाएगा, सिंपल है। तो इसके टाइम पे ना शक समस्या, सॉरी हुण समस्या ना बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी, क्योंकि ये जो शासन है कुमारगुप्त का, ये इससे थोड़ा कम संभल रहा था। मैंने आपको बताया जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे योग्यता कम होती जाएगी, तो इसलिए जो हुण थे ना वो इन पे भारी पड़ने लगे। लेकिन फिर भी कुमारगुप्त ने जो है इसको संभाला और उनके हमलों को रोक दिया। उन्होंने कई बार हमले करे, जैसे मान लीजिए गुप्त इधर चल रहा है तो उन्होंने कई हमले करे, लेकिन उनके हमलों को असफल किसने बनाया? कुमारगुप्त ने। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? महेंद्र सिंह या फिर महेंद्र देव, जो भी आप कहना चाहिए, इसका एक टाइटल है। ठीक है, और महाराजा धीराज तो ऑलमोस्ट सबको मिल ही जाता है टाइटल, आपको पता ही है। तो ये था कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त तो ऐसा कुछ खास उसने करा नहीं। अगला आ जाते हैं हम स्कंदगुप्त। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम स्कंदगुप्त के बारे में, जानते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं। स्कंदगुप्त के बारे में जानते हैं।
स्कंदगुप्त लास्ट ग्रेट रूलर हुआ गुप्त डायनेस्टी का। ठीक है, लास्ट ग्रेट रूलर से मेरा मतलब है कि लास्ट रूलर नहीं, यूं नहीं कि कोई इसको उड़ा देगा यानी कि मार देगा और अगली डायनेस्टी आएगी, ऐसे नहीं। लास्ट ग्रेट रूलर से मेरा मतलब है कि ये लास्ट का महान शासक, यानी कि इसने कोई काम करा है जिससे इसको जाना जाता है, इसलिए इसको लास्ट ग्रेट रूलर कहते हैं। किसका? गुप्त डायनेस्टी। समझ में आ गया होगा। स्कंदगुप्त ने ऐसा क्या कर दिया सर जो उसको हम ग्रेट रूलर कहें? देखो इसने क्या करा ना, जो हुण समस्या थी, जो हमने पिछले राजा में डिस्कस करी, कुमार गुप्त में डिस्कस करी, तो जो हुणास थी ना वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। तो उसका समाधान किसने करा? कुमार गुप्त ने? नहीं, स्कंदगुप्त ने करा। ठीक है, स्कंदगुप्त ने क्या कर दिया? साफ देखिए, इसके दादाजी, इसके स्कंदगुप्त के दादाजी यानी कि चंद्रगुप्त टू ने शकों को साफ कर दिया, और चंद्रगुप्त के टू के पोते ने यानी कि स्कंदगुप्त ने किसका? हुणों का नाश कर दिया। तो ठीक है, ही वॉज सक्सीडेड टू किल द हुणास। क्या क्या ध्यान से सुनिएगा, ही वॉज सक्सीडेड टू किल द हुणास। जो हुण शासक थे उनको मारने में ये जो है सफल हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य की उपाधि देते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था? टोटल 14 लोग हैं जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। उनमें से गुप्त काल में से कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2। कितने? 2। चंद्रगुप्त टू और ये स्कंदगुप्त, 2 को जो है विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। विक्रमादित्य की उपाधि क्यों मिली? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो आप सीधे लिख देंगे क्या? स्कंदगुप्त ने शकों का नाश करा, इसलिए उसको विक्रमादित्य की उपाधि मिल गई। और भी इसको खूब उपाधि मिली। इसके जो पापा यानी कि कुमार गुप्त को जितनी उपाधि मिली थी वो ऑलमोस्ट इसको भी मिल गई थी, लेकिन स्कंदगुप्त जो था वो ज्यादा योग्य था कुमार गुप्त से। ठीक है, कुमार गुप्त ने क्या करा था? नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, नहीं है? दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। दुनिया की सबसे पुरानी हॉस्टल सुविधा देने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है? नालंदा यूनिवर्सिटी। ये समझ में आ गया? सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी दुनिया की तक्षशिला पाकिस्तान। सबसे पुरानी जिसमें हॉस्टल सुविधा दी गई है वो क्या? नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई? कुमार गुप्त ने। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और स्कंदगुप्त को मैंने बता दिया, हुणों का नाश करा था। ठीक है, तो स्कंदगुप्त भी यहाँ पे हो गया। अंतिम महान शासक किसको बोलते हैं? स्कंदगुप्त। कौन सी उपाधि धारण करी? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू और स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। अगर इसका रीजन पूछा जाता है तो आप लिख देंगे। ठीक है, देखते हैं थोड़ा आगे। देखिए, अब हम देखते हैं रॉक एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स को क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। उन इंस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं कि गुप्त काल में कौन से इंस्क्रिप्शन आए। ठीक है, पहला देखते हैं हम समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आपको पता था बहुत योग्य था, उसकी योग्यता पे कोई शक नहीं है। तो समुद्रगुप्त ने कौन सा इंस्क्रिप्शन लिखवाया? प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख। कौन सा? प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख, या फिर उसको इलाहाबाद स्टोन पिलर भी कहते हैं। ठीक है, उसका कैरेक्टर क्या था, यानी कि क्या था उसका मेन रोल? प्रशस्ति था। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त टू, मेहरौली आयरन पिलर। मेहरौली कहाँ है? कुतुब मीनार के पास। कुतुब मीनार गए हो? मैं भी नहीं गया। ओके, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका जो आप गेट से एंटर करेंगे उसमें राइट साइड में तो क्या मिलेगा? मेहरौली जगह मिलेगी। उस मेहरौली में क्या है? आयरन टावर, जिसको क्या बोलते हैं हम? मेहरौली का अभिलेख, यानी कि मेहरौली आयरन पिलर। समझ में आ गया? अब जूनागढ़ अभिलेख भी लिखवाया बेटा इसने। जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से फेमस है जूनागढ़ अभिलेख, तो शायद आपको पता होगा।
ठीक है। और भितरी पिलर क्या है, बिहार में है। एक लंबा सारा पिलर है, बहुत बड़ा पिलर, उसमें लिखा हुआ है। देखिए पिलर एडिक्ट क्या होता है, पिलर का मतलब क्या होता है, खंबा, उस पर एडिक्ट कर दो इस पिलर को। केव का मतलब क्या होता है, गुफा, उस पर लिख दो तो गुफा चित्र, सॉरी गुफा अभिलेख। ऊपर उस पे लिख दो, पोल पे लिख दो, टावर पे लिख दो तो कौन सा अभिलेख हो जाएगा, आयरन, सॉरी पिलर एडिक्ट, जिसको हम पिलर का अभिलेख समझ लीजिए आप, ठीक है। और अगर दीवारों पे लिख दिया तो रॉक एडिक्ट, यानी कि पत्थरों पर अभिलेख। तो आपको समझ में आ गया इसका मतलब। अब बुद्धगुप्त भी एक शासक रहा। पहाड़पुर कॉपर प्लेट, देखो प्लेट भी होती है, जैसे प्लेट में वो नहीं कह रहा खाना खाने वाली, वो नहीं, जैसे मेरा आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है, इतनी बड़ी क्या बनाई, इससे बड़ी एक क्या बनाई, प्लेट बनवाई, उसमें लिख दिया और उसको टंगा दिया, तो ये क्या हो गया, कॉपर प्लेट। समुद्रगुप्त के और देखिए तो ईरान स्टोन पिलर, यानी कि एक पिलर है ईरान नाम का, उस पर लिखा दिया। और देखेंगे तो नालंदा कॉपर प्लेट, नालंदा में टंग रखी है, इतनी बड़ी एक प्लेट है नालंदा में, तो उस पर लिख रखा है। तो ये कुछ इसके जो है अभिलेख थे, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपको एडिशनल एक्टिविटी के लिए बता दिया। चलिए फिर बाय बाय। देखिए अब हमने गुप्त डायनेस्टी वो है कंप्लीट कर दी है। लास्ट रूलर, महान रूलर स्कंदगुप्त रहा था, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब गुप्तों के बाद कौन आए, वर्धन आए। कैसे आए बताऊंगा आगे सब, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, आपको पता है किसके बारे में, वर्धन वंश के बारे में। तो ठीक है, मिलते हैं वर्धन वंश की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।